धाम अलवेला है, सांवरिया सेठ के दरबार में लगा भक्तों का मेला है। अरे जिनके सुखद जीवन में मुश्किलें हजार हो जाती है, जो सांवरिया को चाह ले उसकी नैया पार हो जाती है। अरे जो देखे सेठ का श्रृंगार वो मधुर सुख पाता है, सांवरिया सेठ की कृपा से जीवन का उद्धार हो जाता है। भव्य जिसका दरबार अनोखा मनमोहित धाम है, जिनके नाम से भक्तों के हो जाते सारे काम है। अरे कभी कभी मन प्रसन्न और कभी ये अखियां रोती है, सांवरिया सेठ के दरबार में स्वर्ग की अनुभूति होती है। अरे कुछ तो होगा, सांवरिया में भक्त बहुत दूर से आता है, एक झलक देखने को लंबी कतारों में लग जाता है। हर भक्त दरबार की चौखट को चूमता रहता है, भक्तों की रक्षा करने हेतु सेठ वाहनों पे घूमता रहता है। जिसे अपने जीवन में सतपथ नहीं मिल पाता है, वो फिर सांवरिया सेठ की ओर चला ही जाता है। अरे कितना गोकुल भाई आपका अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। जितने भाई बहन हैं, आपके जीवन का अनुभव हो तो मेरा उत्साह बढ़ाना कि कितना अद्भुत है। मेरा सेठ हर मन को भा जाता है। अरे मन पे कभी ना पहुंचे तो सपने में आ जाता है। तुम सेठ का हाथ थाम लो, पकड़ लो केवल, तुम सेठ का हाथ थाम लो, जीवन सफल कर देता है। बस मांगने की ही देर रहती है, सेठ भंडार भर देता है। अरे चांदी सोने से दान पेटियां भरती रही, जब से बनने लगा मंदिर तब से पूर्ण ही हुआ नहीं। अरे तू ही मेरा सेठ, तेरी उतारू आरती, जय सांवरिया सेठ की ये दुनिया पुकारती। अरे भक्ति में होकर लीन भक्त पागल होने लग जाता है, सुंदर सी एक झलक देखने को रोने लग जाता है। मैं बहुत ठोकरे खाया हूं, मेरा हाथ पकड़ लो सांवरिया, मैं इस दुनिया से हार गया, मेरा उद्धार कर दो सांवरिया। अरे तेरी भक्ति में डूबकर तेरे चरणों में झुक जाऊंगा, जब तक तन में प्राण रहेंगे तेरे दर पे आऊंगा। मेरे साथ सांवरिया, ये तो भाइयों का प्रेम है। हजारों लाखों युवाओं के बीच काव्य पाठ करता हूं, किनके स्वाभिमान पर लोग कहते हैं कि दर्शन इतनी कट्टरवादी बात कहते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, तुम पे कोई ऑब्जेक्शन उठा लेगा, समस्या में आ जाओगे। मैंने कहा कि जब तक मेरे प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी का आशीर्वाद और मेरे साथ ऐसे युवाओं का साथ है, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि कोई हाथ भी लगाकर बता दे। किसके दम पर गा रहा हूं, मेरे साथ सांवरिया, तो मुझे कोई कम नहीं, मेरी नैया डुबा सके ये किसी में दम नहीं। और देखे होंगे दरबार में आपने भारत भूमि पर मेरे सांवरिया सेठ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं। और जिनका हार जाओ तो कोई काम नहीं आता है व्यक्ति विशेष, किसे कहना, जिनका जमीर मर गया वो हारने के बाद रोते हैं। सांवरिया सेठ से कहो कि सेठ सब तेरे ही भरोसे। और सेठ के दरबार में भी 19 करोड़ रुपए निकले। एक मामूली भक्त कहता है कि सेठ केवल एक ही महीने के दे दे तो अपनी तो जिंदगी संवर जाए। पहली बार पहली नजर में ऐसा दीदार कर बैठा, दीदार कर बैठा और बार बार कर बैठा। दुनिया की झूठी मोहब्बत को छोड़कर मैं पहली नजर में सांवरिया सेठ से प्यार कर बैठा। आज से 6 महीने पहले बागेश्वर धाम सरकार परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के सामने उनका संकल्प 10 लाख की संख्या में मैंने दोहराया था। रतलाम की जनता जरा बता दो कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं। इतनी धीमी आवाज में नहीं बनना गोकुल जी, 1 मिनट के लिए मेरे पास आइए, बताओ भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लोगों ने कहा
कि क्या करोगे भारत हिंदू राष्ट्र बनाने से। और साहब केवल गिनती के हिंदू 100 करोड़ है, 50 करोड़ तो मुर्दे हैं, 40 करोड़ गद्दार है और केवल 10 करोड़ आप और हम जैसे हैं जो सनातन और हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं। गोकुल भाई, लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए कि राम मंदिर बना दिया। दिल्ली जा रहा था, एक भाई साहब कह के जुबान खराब नहीं करूंगा, एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। हिंदुओं के दिए देह दान से बना है, मान सम्मान स्वाभिमान से बना है। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर कार सेवकों के बलिदान से बना है। और रतलाम की धरती पर खड़े होकर एक सत्य बात कह रहा हूं, आपके स्वाभिमान में कह रहा हूं, हल्का नहीं पड़ जाऊं, समर्थन करना। गौ माता को लोग कह देते हैं कि भाईचारा निभाओ, काई का भाईचारा? गौ माता को रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले कभी भाई भाई नहीं हो सकते। दुष्टपूर्ण लोगों ने कहा कि राम मंदिर बना दिया। अरे अभी तो रुको, अभी तो जहां नहीं, जहां जहां खुदा है वह सब दूर खुदेगा, और यकीन नहीं होता है तो खोद के देख लो। दुष्टपूर्ण व्यवहार किया, पर हम इतने भी क्रूर नहीं हैं। सपने तुमने देखे होंगे, हमारे भी चूर नहीं है। अरे मेरे राम का अपमान हो, ये हमें मंजूर नहीं है। राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है। एक संकल्प ले रहा हूं, अब जरा बताओ कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं। रतलाम के युवा, ये मेरी बहनें उपस्थित है, कोई अन्य धर्म का व्यक्ति आकर आपके और हमारे जीवित रहते हुए हमारे सनातन धर्म की बहन बेटी को लव जिहाद का शिकार बना लेता है। 30-30, 40-40 हजार के हाथ में मोबाइल देने से कुछ नहीं होगा। 3,000 के हाथ में तलवार रहेगी तो ये बहन बेटियां अपनी रक्षा स्वयं कर लेगी। और मेरी बहनों, आपसे कह रहा हूं, कोई देहाती, कोई विधर्मी अगर आपको दुर्योधन की दृष्टि से देखे या बुरी नजर से देखे, हाथ पैर तोड़ के आ जाना। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका केस आपका पिता और आपके भाई लड़ लेंगे। पूरे देश में जहां भी जाता हूं एक संकल्प दोहरा रहा हूं। लोगों ने कहा कि क्या होगा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो गौ माता सड़कों पे कटनी बंद हो जाएगी, लव जिहाद की समस्या खत्म हो जाएगी। अब उत्साह बढ़ाना रतलाम के युवा, अब विदा करना तो ऐसा कि मैं याद करूं, 700 किलोमीटर की यात्रा करके बागेश्वर धाम के दरबार से आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मेरा उत्साह कम मत होने देना। लोग कह देते हैं लोग डराएंगे और डर जाए, हिंदुस्तानी खून डर जाए उस रात पैदा नहीं हुए। हम माला और भाला दोनों रखने वाले लोग हैं। माला से काम नहीं चलेगा तो भाला से तो चल ही जाएगा। बागेश्वर धाम, सनी भाई इधर आओ। बागेश्वर धाम, ये मेरे गोकुल भाई है, इनका भी संकल्प है, इनका भी संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। दर्शन लोहार का भी है, यहाँ बेटी सांवरे ग्रुप का भी है, यहाँ बेटी हर माताएं बहनों का है, यहाँ खड़े हर एक युवा भाई बहन का है। अब मेरा उत्साह बढ़ा देना कि बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है। साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय भवानी। एक सावरिया सेठ की, सावरिया सेठ की बहुत आभार। जय श्री राम, जय श्री राम।